यूएई का एक शहर है शारजाह। यहाँ एक कंपनी है जिसका नाम है एरीज ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसके मालिक हैं सोहन रॉय। वे कंपनी के कर्मचारियों के लिए दहेज विरोधी नीति लेकर आए हैं। इसके तहत अगर किसी ने उनकी इस नीति को नहीं माना तो वे कर्मचारी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सोहन रॉय ने 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दहेज विरोधी नीति का प्रस्ताव रखा था। अब इसे लागू कर दिया गया है। सोहन रॉय की इस कंपनी की ब्रांच 16 देशों में है। दहेज विरोधी अभियान को मजबूत करने के लिए ये नीति लाई गई है। नियम के मुताबिक भविष्य में दहेज लेने या देने वाले किसी भी कर्मचारी को आगे इस कंपनी में काम करने नहीं दिया जाएगा। साथ ही कंपनी के किसी भी कर्मचारी द्वारा पत्नी या उनके माता पिता का किसी भी तरह का उत्पीड़न भी इस नियम का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही उसकी नौकरी भी जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कंपनी में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को अग्रीमेंट रिन्यूअल कराने के लिए पहले इस दहेज विरोधी नीति पर साइन करना जरूरी होगा। साथ ही दहेज विरोधी जितने अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे उनमें भी शामिल होना होगा। ग्रुप ने एक एंटी डाउरी सेल बनाने का भी वादा किया है जिसमें महिला स्टाफ की संख्या ज्यादा होगी और वो शिकायतों पर 24 घंटे के अंदर फैसला लेंगे। ग्रुप ने कंपनी के अंदर एंटी डाउरी कैंपेन को पूरा करने के लिए 2023 का लक्ष्य निर्धारित किया है। केरल के रहने वाले सोहन रॉय ने कहा कि समाज से दहेज संस्कृति को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है, लेकिन उनका समूह अपने कर्मचारियों के बीच इस प्रथा को खत्म करने के लिए अब हर तरह के प्रयास करेगा। सोहन रॉय ने खलीज टाइम्स को बताया, ये दुनिया में पहली बार है कि किसी संस्था द्वारा दहेज विरोधी नीति को रोजगार के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है और एक भारतीय संस्थान के रूप में हमें इस पर बहुत गर्व है। सोहन रॉय का कहना है कि कंपनी की सभी ब्रांच में काम करने वाले भारतीयों सहित अन्य कर्मचारियों के बीच दहेज विरोधी अभियान को मजबूत किया जाएगा। हाल ही में केरल सरकार ने कहा था कि वे राज्य में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाएगी। 23 जून को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कई ट्वीट्स किए और मैरिज सिस्टम में सुधार लाने की बात कही। उन्होंने कहा था, पेरेंट्स को ये समझना होगा कि दहेज जैसी असभ्य प्रथा हमारी बेटियों को एक वस्तु की तरह ट्रीट कर नीचा दिखाती है। हमें उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट करना चाहिए, बेहतर रवैया रखना चाहिए। एक निष्पक्ष समाज वो है जो महिलाओं और पुरुषों को समान मानता हो। घरेलू हिंसा की हालिया भयानक घटनाओं को देखते हुए केरल ने एक निष्पक्ष समाज बनाने के लिए और कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। इसके बाद की ट्वीट्स में विजयन ने बताया था कि अपराजिता नाम की ऑनलाइन सर्विस जो औरतों के साथ होने वाले साइबर क्राइम से डील करती है, इस सर्विस में भी अब औरतें घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकती हैं। या तो वो अपराजिता.pol@kerala.gov.in पर मेल करें या 9497996992 फोन नंबर पर कॉल करें। इस तरह 24 जून को विजयन ने ट्वीट कर कहा कि जेंडर इक्वालिटी के कल्चर को शामिल करने के लिए केरल के स्कूलों की टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज किया जाएगा। ऐसे शब्दों और फ्रेजेस को हटाया जाएगा जो औरतों का अपमान करते हो। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी उमा ने। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।